राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में रामायण में उत्तरकांड में आगे की कथा सुनेंगे। एक बार प्रभु राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। पूर्णाहुति के अवसर पर नियमानुसार अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा गया। ऐसी परंपरा थी कि जो भी घोड़े को पकड़ेगा वह श्री राम से युद्ध करेगा और पराजय की स्थिति में अयोध्या की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। घोड़े की रक्षा हेतु शत्रुघ्न और अनेक सैनिक घोड़े के साथ ही थे। अश्वमेध का घोड़ा एक दिन उसी वन में जा पहुंचा जहां देवी सीता के पुत्र बालपन के दिन व्यतीत कर रहे थे। अपनी छोटी उम्र में ही लवकुश को युद्ध के अनेक कौशल ज्ञात थे। आखिर वे परमवीर श्री राम के ही तो पुत्र थे। देवी सीता और महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं ने उन दोनों बालकों को सुयोग्य बना दिया। लवकुश ने अश्वमेध का घोड़ा देखा तो पकड़ लिया। युद्ध के लिए शत्रुघ्न अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ आए तो लवकुश ने उनसे युद्ध किया। शत्रुघ्न युद्ध में पराजित हुए। हनुमान और सुग्रीव तक को गिरफ्तार कर लवकुश ने बांध दिया। यह तो बाद में देवी सीता ने उन्हें छोड़ देने का आदेश दिया। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ की धूम थी। महर्षि वाल्मीकि को भी यज्ञ में आने का निमंत्रण मिला। महर्षि वाल्मीकि यज्ञ में सम्मिलित होने अयोध्या आए। साथ में लव और कुश को भी लेकर आए। महर्षि वाल्मीकि ने दोनों बालकों को रामायण कंठस्थ करा दी थी। वे बालकों से बोले, तुम दोनों ये रामायण यज्ञ में राजा राम को सुनाना। लवकुश ने स्वीकार कर लिया। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें हिदायत दी कि अगर प्रभु राम प्रसन्न होकर कुछ भेंट दें तो उसे स्वीकार न करें। अगर पूछें कि किसके पुत्र हो तो सिर्फ यही बताएं कि हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं और कुछ नहीं पता। यज्ञ मंडप में यज्ञ चल रहा था। लवकुश अयोध्या की सड़कों और गलियों से गुजरते हुए यज्ञ मंडप की ओर जाने लगे। महर्षि के आदेश अनुसार वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में रामायण का पाठ करते जा रहे थे। दो बच्चों को इतने सुरीले कंठ में गाते देख राह चलते लोग अवाक रह गए। प्रभु राम को इन अद्भुत बालकों की सूचना मिली तो तत्काल दरबार में बुलवाया। लवकुश ने दरबार में पहुंचकर श्री राम का अभिवादन किया और सुरीले स्वर में रामायण सुनाने लगे। उनके स्वर में इतना ओज था, कथा में इतनी मार्मिकता थी कि प्रभु राम सहित सारा दरबार अभिभूत हो उठा। लोग एकटक लवकुश को देख रहे थे। ऐसा आभास हो रहा था जैसे दोनों बालक श्री राम के ही प्रतिरूप हों। रामायण पाठ की समाप्ति पर श्री राम ने गदगद स्वर में भरत से कहा, इन्हें राजकोष में 18 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। भरत ने उसी समय 18 सहस्त्र मुद्राएं बालकों के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। पर इस भेंट को स्वीकार करते हुए लवकुश बोले, हम तो वनवासी हैं, हम क्या करेंगे इस धन का। हम तो कंदमूल खाकर ही अपना गुजारा करते हैं, हमें धन नहीं चाहिए। बहुत खूब। प्रभु राम एकाएक ही बोल उठे, बालकों तुम किसके पुत्र हो? यह रामायण किसने सिखाई? महाराज, हम महर्षि वाल्मीकि के शिष्य हैं। लवकुश बोले, उन्होंने ही हमें रामायण सिखाई है। उन्हीं के आश्रम में हमारी माँ रहती है। इतना सुनते ही श्री राम को यकीन हो गया कि लवकुश उन्हीं के पुत्र हैं। खुशी से उनकी आंखें नम हो गई। श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, अगर सीता निष्पाप है तो यज्ञ मंडप पर आकर प्रमाण प्रस्तुत करें। ठीक है, कल सीता प्रातःकाल यज्ञ मंडप में पहुंच जाएंगी। महर्षि वाल्मीकि ने आश्वासन दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही यज्ञ मंडप पर सारा नगर उमड़ आया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी और दूर देशों के राजा महाराजा भी पधारे। सभी देवी सीता के दर्शन करना चाहते थे। थोड़ी देर में ही सिर झुकाए देवी सीता महर्षि वाल्मीकि के साथ चलती हुई यज्ञ मंडप में आ पहुंची। यह सीता पहले वाली सीता नहीं थी। पहले से कमज़ोर और उदास थी, मगर चेहरे पर सच्चरित्रता का ओज था। सीता ने यज्ञ मंडप में पहुंचकर धरती माता से हाथ जोड़कर निवेदन किया, वसुंधरे, सारे विश्व को तुम्ही ने धारण किया हुआ है। आज मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। अगर मैंने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का स्मरण मात्र भी किया हो तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दे। इतना कहना था कि पृथ्वी फट गई और एक दरार बन गई। अंदर से एक सिंहासन निकला जो हीरे, मोती और रत्नों से जड़ा हुआ था। देवी सीता उस पर बैठ गई।
अगले ही क्षण सिंहासन देवी सीता को लिए धरती के गर्भ में समा गया। पृथ्वी की दरार पट गई। उपस्थित जन समुदाय अवाक रह गया। श्री राम को होश नहीं रहा। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। लव कुश माता को जमीन में प्रविष्ट होते देखकर आगे दौड़ पड़े, पर तब तक देवी सीता धरती में समा चुकी थी। जय श्री राम।